नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है, हिंदुस्तान के लिए नहीं, मतलब पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान की मीडिया दिखा रही है, बता रही है कि शायद पाकिस्तान में तख्ता पलट होने की स्थिति बन रही है और बाजवा साहब जो हैं, वहाँ के जो आर्मी चीफ है, वो सत्ता को हथिया कर जिस तरह से मुशर्रफ ने अपने आप को काबिज किया था वहाँ पे, उस तरीके से वहाँ पे मिलिट्री रूल लागू होने वाला है। इस खबर की सच्चाई क्या है और इसके मायने क्या है, आज खबरों की खबर में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल हकीकत ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे तख्ता पलट होने की स्थिति बन रही है, हमारा मानना ये है कि ऑलरेडी वहाँ तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट इसलिए हो चुका है क्योंकि कल एक बहुत बड़ी घटना हुई। आर्मी चीफ लगभग 20-25 बिजनेसमैन, जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन हैं, जैसे हिंदुस्तान में अडानी अंबानी किस्म के लोग हैं, उसी तरीके जो पाकिस्तान के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की। अब बातचीत क्या हुई होगी? तो बातचीत यही हुई होगी कि ये सारे बिजनेसमैन गए होंगे और एक गाना सुनाए होंगे उन्हें कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मीडिया में और ख़ास करके जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो ये कहती हैं कि इमरान खान कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो एक सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड किस लिए हैं? ये आरोप लग रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, उसको आर्मी ने बाकायदा सबवर्ट किया और अपना एक कठपुतली इमरान खान के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय में बिठा दिया। अब इसमें एक चीज़ और समझने की बात है, बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं हो, जानते तो होंगे लेकिन याद नहीं हो कि जो पाकिस्तान में जो चुनाव होता है, तो जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन रिजल्ट आता है। वो क्यों? क्योंकि होता यह है कि जहां पोलिंग बूथ होती है, काउंटिंग वहीं पे हो जाती है। जो लोग पोलिंग करवाते हैं वही लोग काउंटिंग भी करते हैं। तो इस बार ये कहा जा रहा था कि जैसे ही पोलिंग बंद हुई और उसके बाद हर पोलिंग बूथ पे आर्मी के लोग अंदर घुस गए और आर्मी की देखरेख में पूरी काउंटिंग हुई और जिसे उन्होंने चाहा उसे विजयी बना करके आपने सरकार वहां पे बनवा दी। अब आर्मी चीफ बिजनेसमैन से मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं? बिजनेस से आर्मी चीफ का क्या लेना देना? आप ये सोचिए कि अगर आप हिंदुस्तान में, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है कि आर्मी चीफ या कोई नेवी चीफ, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है या जीडीपी की कमी है या महंगाई बढ़ रही है या इंडस्ट्री को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो फिनांस मिनिस्टर के पास जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, चीफ मिनिस्टर के पास भी जा सकता है। लेकिन आर्मी चीफ के पास क्यों जा रहा है? तो उन्हें मालूम है कि सत्ता दरअसल उसका केंद्र पाकिस्तान में कहाँ है। और जब उन्हें मालूम है, जब बिजनेस कम्युनिटी को ये पता है कि कहाँ से फैसला हो सकता है, इसलिए वो वहां गुहार लगा रहे थे। और हैरान करने वाली बात क्या है कि इस मीटिंग में जो बातचीत हुई वो पाकिस्तान की मीडिया में बाहर आ गया। तो मालूम चला कि जो बिजनेस कम्युनिटी थी, वो सारे लोगों ने बाजवा साहब से कहा कि अब आप हमें बचाइए, क्योंकि टैक्स जो है बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जा रहा है, जीडीपी जो है अभी तक की सबसे कम स्तर पर चली गई, 2.8 है शायद, और जो महंगाई है वो 12% के आसपास है। तो ऐसे में तो बिजनेस नहीं हो सकता, कहीं से बाहर से पैसे भी नहीं आ रहे हैं और पूरा का पूरा जो है डिमांड, जो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, वो डिमांड भी डाउन है और चीन से ऑलरेडी माल जो है वहाँ पे डंप हो रहा है। तो जो लोकल बिजनेसमैन हैं, उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों ने इस 70 सालों में अपना सब कुछ मेहनत करके, अपना सब कुछ दांव पे लगा के हम बिजनेस करते आए हैं और अगर अब हमें मदद नहीं किया गया तो ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। चलिए, ये तो उनकी प्रॉब्लम थी। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि बाजवा साहब ने उन्हें कहा कि एक कमेटी हम बनाते हैं और एक कमेटी बनाकर के इनके ग्रीवेंसेस को जो है वो सुना जाएगा और तुरंत जो इसमें कुछ तब्दीलियां लाई जाएगी। ये काम तो फिनेंस मिनिस्टर का है, प्राइम मिनिस्टर का है। तो बाजवा ऐसा काम क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसे एक संकेत अगर माना जाए तो मतलब साफ है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो आर्मी चीफ है बाजवा साहब, वो सरकार के अहम फैसले जो इकॉनमी से जुड़े हुए हैं उस पे फैसले
लेने लग गई है। आर्मी ये फैसला ले रही है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ तख्ता पलट होने वाला है, ये जो घटना हुई है उससे तो एक बात साफ है कि ऑलरेडी बहुत सारे पावर्स को जो है आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया है। इससे पहले की क्या स्थिति थी? इससे पहले स्थिति ये थी कि जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, खास करके ईरान को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, चीन को लेकर के और हिंदुस्तान को लेकर के, इसमें जो सिविलियन गवर्नमेंट है वहाँ पाकिस्तान के अंदर, उसमें उसका कोई से नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में विदेश मंत्रालय विदेश नीति को फैसला करती है, प्रधानमंत्री करते हैं, पीएमओ करता है, आर्मी नहीं करती, न कर सकती है, न कुछ उसमें दखल भी दे सकती है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो फॉरेन रिलेशन है वो एक्सक्लूसिवली ऑलरेडी बाजवा के हाथ में पहले से थी, और अब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर के हो रहा है। एक और संकेत जो वहाँ की मीडिया से देखने को मिलता है कि दरअसल वहाँ जो मीडिया है वो, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तो वो बाकायदे वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो वहाँ की आर्मी की गोदी में बैठी हुई है। और अब तक इमरान खान की बुराई नहीं हो रही थी, इमरान खान को एक हीरो की तरह बनाया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर जो डिबेट्स हो रहे हैं उसमें इमरान खान की फजीहत हो रही है। ये लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर पे आपने जो है अपने घुटने टेक दिए, दुनिया भर में आप जो है फेल हो गए। आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि कुरैशी को जो है एक एंकर ने वो सवाल जवाब वो प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्वीट्स के ऊपर घेरा, वो नाराज़ हो गए, गुस्से हो गए। ये गुस्सा दिखाता है कि इमरान खान के हाथ से जो सत्ता है, जो पावर है वो जा रही है। लेकिन सवाल है ये कि क्या वहाँ पे मुशर्रफ की तरह तख्ता पलट होगा? तो वो नहीं होने वाला है। सत्ता तो ट्रांसफ़र हो गया, सत्ता की चाबी जो है वो तो बाजवा साहब ने अपने पास ले ली, लेकिन क्या ये एक औपचारिक तरीके से होगा? जैसे याह्या खान है, अयूब खान ने या फिर ज़ियाउल हक ने ये सारे काम किए थे, जो मुशर्रफ ने अपने आप को राष्ट्रपति बना लिया था, क्या उस तरह से होगा? नहीं, इस बार वैसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान जिस तरह के अभी दबाव में है वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, जिस तरीके से FATF और जो लोन की जो स्थिति है, जो इकोनॉमिक स्थिति है, तो उसको बचाए रखने के लिए कि IMF से लोन मिल सके, FATF का जो तलवार लटक रही है वो हट सके, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का ड्रामा चलता रहे। अगर वहाँ पे आर्मी आ जाएगी तो ना उन्हें IMF से पैसे मिलने वाले हैं, ना FATF से इन्हें बचाव होने वाला है। तो वहाँ पे जो स्थिति बन रही है कि जो रियल पावर है, जो सत्ता है, जो डिसीजन मेकिंग का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आर्मी अपने हाथ में ले लेगी, लेकिन वहाँ पे सरकार एक डेमोक्रेटिक सरकार रहेगी। ये तो पाकिस्तान में जो स्थितियाँ बदल रही हैं उसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा ये है कि आर्मी के इस रुख के में जो बदलाव आया है, बाजवा साहब ने जिस तरीके से पूरी शक्तियां जो है इमरान खान के हाथ से छीन के अपने हाथ में ले ली है, उसके सिग्नल पा करके वहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो 27 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं। और उनकी मांग क्या है कि वो आएंगे, इस्लामाबाद में बैठेंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और एक वहाँ पे एक लंबा जो है धरना चलने वाला है। और ये होने वाला है कि जब तक इमरान खान को हटाया नहीं जाएगा तब तक वो धरना जारी रहेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं जो समझने की जो मेन उसका क्लू है कि इस तरह के प्रदर्शन पाकिस्तान में तभी हो सकते हैं जब तक वहाँ की ISI और आर्मी की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल ना मिले। मतलब आप समझिए कि इमरान खान किस तरीके से, किस उलझन में वो पूरी तरीके से एक दलदल में फंस चुके हैं। और ये चीज़ पहले ही भांपा जा चुका था, इसकी संभावनाएं को जो है व्यक्त किया जा चुका था, क्योंकि आर्मी जिस तरीके से चाह रही थी कि कश्मीर के ऊपर वो बवाल मचे, कम से कम जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उसका समर्थन मिल सके,
ताकि वो अपने आप को जो वहाँ पे जो आर्मी की जो एग्जिस्टेंस है, जितना वो बजट का सारा पैसा खा जाते हैं, उसको मेंटेन करने और उसको जारी रखने के लिए जो लॉजिक चाहिए वो उसको बरकरार रख सके, और कश्मीर के नाम पे वो अपने जो अब तक जो 70 साल ये करते आए हैं वो बाकायदा एक स्टेटस को बना रहे। अब एक बात तो तारीफ़ करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान की सरकार ने इस तरह के सिचुएशंस को पहले ही भांप लिया था। हिंदुस्तान की सरकार जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात पहले से ही समझ में आ गई थी कि पाकिस्तान 1-2 महीने के अंदर एक बहुत बड़े दलदल में फंसने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उस तरह से बन रही है और चाइना भी धीरे धीरे अपना हाथ खींच रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने ये बिल्कुल ही राइट टाइम पे 370 को हटा करके पाकिस्तान को एक और मुसीबत में डाल दिया। कहने का मतलब है कि बिल्कुल टाइम पे हिंदुस्तान की सरकार ने एक डिसीजन लिया, और ये डिसीजन ऐसा हो गया है जिसको कह सकते हैं कि हड्डी, गले की जो हड्डी जो फंस गई है पाकिस्तान में, वो यही कि वो कुछ चाह के भी कश्मीर में अब कुछ नहीं कर सकता। वर्ल्ड कम्युनिटी तो उसके साथ है भी नहीं, और अब जो इंटरनल डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के अंदर होने वाला है वो तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद।